बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 6 का। लास्ट लेक्चर में हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया था, इसलिए आज हम पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मेन फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन को। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है? an आपके पास क्या है कि an इज सेड टू बी अरिथमेटिक सीक्वेंस इफ़ अगर an माइनस 1 इज इक्वल टू डी, यानी कि हमारे पास टर्म्स के दरमियान अगर डिफरेंस सेम है, जिसे हमने कॉमन डिफरेंस कहा है, तो हमारे पास वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसमें टर्म्स का फार्मूला पढ़ा, जिसे हमने कहा an, जैसे कोई भी टर्म है an, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, a1 प्लस n माइनस 1 डी। अच्छा, अगर सेकेंड टर्म है तो किस तरह होगा, a1 प्लस डी। थर्ड टर्म है तो a1 प्लस 2d, और nth टर्म है तो वही फार्मूला an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 डी। इस फार्मूले को ना सिर्फ हम nth टर्म यानी कोई भी टर्म निकालने के लिए फाइंड आउट करते थे, हमें किसी टर्म के बारे में पूछा जाता था क्या ये टर्म इस सीक्वेंस की है, तब भी हम इस फार्मूले को यूज़ कर सकते थे। ठीक है, और अगर हमें n फाइंड आउट टर्म गिवन होती थी और कहा जाता था ये कौन सी टर्म है, तो हम तभी इस फार्मूले को यूज़ करते थे। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा अरिथमेटिक मीन का फार्मूला। अब अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या है कि अगर दो वैल्यूज़ का अरिथमेटिक मीन है तो इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, वो आ गया अरिथमेटिक मीन। हम कहते हैं कि अगर a और b के दरमियान अरिथमेटिक मीन है तो वो क्या आएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू टर्म्स। अच्छा, फिर हमने उसमें सिंपल से एक एग्जांपल भी देखी थी, जैसे आपके पास 1 और 3 है, दो टर्म्स है, इनका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 3 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 3 4 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 क्या आया, 1 और 3 का अरिथमेटिक मीन आया है। ठीक है, 1 और 3 का अरिथमेटिक मीन आ गया 2। आप देखेंगे ये जो 2 है 1 और 3 के दरमियान में लाई करता है। ठीक है, उसके बाद हमने मुख्तलिफ अरिथमेटिक मीन्स मतलब काफ़ी सारे अरिथमेटिक मीन्स पढ़े। क्वेश्चन में किसी में कहा कि 5 इंसर्ट करें, किसी में कहा 7 इंसर्ट करें। जितने इन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने के लिए कहा गया, हमने उतने अरिथमेटिक मीन वैल्यूज़ के दरमियान इंसर्ट किए और उनको फाइंड आउट किया। तो अगर nth अरिथमेटिक मीन है तो हमने उसे कैसे डिनोट किया था, a1 प्लस a2 अप टू सोन an तक। ठीक है, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन का क्या फार्मूला पढ़ा था, a1 इज इक्वल टू a1 प्लस डी। सेकेंड का पढ़ा था a1 प्लस 2d। इसी तरह nth अरिथमेटिक मीन का हमने फार्मूला पढ़ा था a1 प्लस nd। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप आ जाओगे पेज नंबर 2 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास लेक्चर में पेज डिस्प्ले नहीं हो रहा तो आपका लेक्चर आप नहीं समझ सकते। देखिए, मैथ्स में जब तक आपके पास सामने वाइट बोर्ड नहीं है, ठीक है, टीचर बोलता जाए, आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, सिमिलरली ये ऑनलाइन लेक्चर्स में पेज का होना ज़रूरी है। आपके पास पेजेस से पढ़ाया जा रहा है, पेज आपके पास 4 पेजेस हैं, उस 4 पेजेस की एक्सप्लेनेशन आपको दी जाती है। ठीक है, अगर आप लोग पेज अपलोड नहीं कर रहे तो उसके बगैर आपका लेक्चर समझना मुश्किल है। ठीक है, तो अब हम पेज नंबर 2 पे, आज के लेक्चर में पेज नंबर 2 पे जाएंगे। फिर हमने इसमें पढ़ा सम का फार्मूला एस एन आपके पास क्या है, n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 डी। या फिर दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। ये हमने पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चंद फार्मूलाज। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी जिसे हमने कहा। ठीक है, इस चैप्टर में टोटल 3 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक अरिथमेटिक का है, दूसरा ज्योमेट्रिक का है, तीसरा हार्मोनिक का है। ठीक है, हमने अरिथमेटिक कंप्लीट कर लिया। अरिथमेटिक की जो एक्सरसाइज 6.5 है वो फ़िलहाल हमने नहीं करनी, एंड में सेशन के एंड में देखेंगे उस एक्सरसाइज को, अगर ज़रूरत हुई तो ज़रूर करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी जिसे कहते हैं। अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ़ an डिवाइडेड बाय an माइनस 1 इज़ द सेम नंबर फॉर ऑल वैल्यूज़, यानी कि तमाम जितनी भी टर्म्स है ना, उसमें ये आंसर सेम आएगा। जैसे आप सेकंड टर्म पे फर्स्ट को डिवाइड कर दो, थर्ड टर्म पे सेकंड को डिवाइड कर दो, यानी अगली टर्म में पिछली टर्म को डिवाइड कर दो, अगली टर्म पे पिछली टर्म को डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो आंसर आएगा उससे हम कहेंगे कॉमन रेशो, और वो पूरी सीरीज़ में, पूरी सीक्वेंस में सेम आएगा। ठीक है, पूरे सीक्वेंस में सेम आएगा।
ठीक है। जिस तरह पिछले वाला जब हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ा था तो हमने देखा था दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस, अगली टर्म में से पिछली टर्म को हम माइनस करते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, अगली टर्म पे पिछली टर्म को डिवाइड करना है। अरिथमेटिक में जो आया था उसे कहते थे डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। और इसमें जो डिवाइड करके आ रहा है उसको कह रहे हैं कॉमन रेशो। अब उसमें nth टर्म निकालने का हमारे पास क्या फार्मूला है, a1 प्लस n-1 a1 प्लस n-1d हमने पढ़ा था अरिथमेटिक में। इसमें ज्योमेट्रिक में क्या फार्मूला है, a1 इंटू आर रेज टू द पावर n-1, ठीक है, a1 इंटू आर रेज टू द पावर n-1। a1 आपके पास क्या है, पहली टर्म, r क्या है, रेशो, ठीक है, जो आप निकालेंगे। तो अब अगर फर्स्ट टर्म है तो a1 आ जाएगा, सेकेंड टर्म है तो a1 आर स्क्वायर आ जाएगा, a1 आर आ जाएगा, थर्ड टर्म में तो a1 आर स्क्वायर आ जाएगा, nth टर्म है तो a1 आर रेज टू द पावर n-1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप आ जाएंगे पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं 6.6, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी। अब हमें कहा गया इस क्वेश्चन में जीपी की यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फिफ्थ टर्म निकालें। हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है वो है 3, 6 और 12 का, ठीक है, 3, 6 और 12। इसमें पहली टर्म क्या है, 3। रेशो कैसे निकालना है, 6 पे 3 को डिवाइड कर दो, चाहे 12 पे 6 को डिवाइड कर दो। 6 पे 3 को डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा 2, 12 पे 6 को डिवाइड करोगे तब भी आपके पास 2 आ जाएगा। n आपके पास क्या है, 5। कहाँ से पता चला 5 है, क्वेश्चन में कहा गया था फिफ्थ टर्म निकालें, ठीक है, इसलिए n हमारे पास क्या है, 5। सबसे पहले हम फिफ्थ टर्म का फार्मूला लिखेंगे, a5 इज इक्वल टू a1 आर रेज टू द पावर 4। अब a1 आपके पास क्या है, 3, r क्या है, रेशो, रेशो क्या निकली है इस क्वेश्चन में, 2। अच्छा, रेशो आपके पास है 2 की पावर 4 किसके इक्वल होगी, 16 के। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 48 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी 3, 6, 12। a1 आपके पास क्या है, पहली टर्म, वो क्या है, 3। r क्या है, कॉमन रेशो, अगली टर्म पे पिछली टर्म को डिवाइड कर दो, नेक्स्ट टर्म पे प्रीवियस टर्म को डिवाइड कर दो, 6 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, चाहे 12 डिवाइडेड बाई 6 कर दो, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। n इसमें क्या है, 5। क्यों लिया 5, इसलिए कि आपसे कहा गया था फिफ्थ टर्म निकालें। अब a5 आपके पास किसके बराबर है, a1 r रेज़ टू द पावर 4। a1 क्या है, 3, r आपके पास क्या है, 2 की पावर 4, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है हमने उसकी 11th टर्म निकालनी है। a1 क्या है, फर्स्ट टर्म, वो क्या है आपके पास, 1 प्लस एओटा। 11th टर्म निकालनी है तो n आपके पास क्या है, 11। उसके बाद हमने इसमें निकालनी है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कैसे आएगी, सेकेंड टर्म पे फर्स्ट को डिवाइड कर लो, चाहे थर्ड टर्म पे सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दो। मैंने सेकेंड टर्म पे फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दिया। सेकेंड है 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या है, 1 प्लस एओटा। हाँ जी, आपने एओटा यानी कम्प्लेक्स नंबर्स 9th या 10th क्लास में भी पढ़े थे। उसमें आपने ये देखा था कि डिनोमिनेटर में जब भी एओटा आए तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एओटा को ख़त्म किया जाता है, ठीक है। जब भी बटे के नीचे वाली टर्म में एओटा आए तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, जहाँ पे एओटा लिखा है उसके साथ आप साइन बदल देंगे। साइन का मतलब इलामत, इलामत अगर प्लस की है तो माइनस कर दोगे, माइनस की है तो प्लस कर दोगे। तो अब 1 प्लस एओटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 माइनस एओटा। तो 1 माइनस एओटा से मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे। 2 इंटू 1 माइनस एओटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एओटा और 1 माइनस एओटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 1 प्लस एओटा अगर आप कंसीडर कर लो a प्लस बी और a माइनस बी, तो आप जानते हैं कि किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह 1 प्लस एओटा इंटू 1 माइनस एओटा किसके बराबर होगा, 1 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर। अब एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 2। तो अब आपके पास क्या रिजल्ट आया, 2। 1 माइनस एओटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब रेशो आपके पास क्या आ गई, 1 माइनस एओटा। आपसे क्या कहा गया है, 11th टर्म निकालें। अब आप आ जाओगे पेज नंबर 4 पे, ठीक है स्टूडेंट्स, पे लास्ट पेज पे आ जाओगे।
पेज नंबर 4 पे A11 टर्म आपके पास क्या है, उसका फार्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे A1 r रेज़ टू द पावर 10। ठीक है, फार्मूला लिखा A1 r रेज़ टू द पावर 10। A1 आपके पास क्या है 1 प्लस एओटा, R आपके पास क्या है 1 माइनस एओटा, पावर कितनी है 10। देखिए कोई भी पावर है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम मौजूद है उसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम मुश्किल तरीके की तरफ नहीं जाएंगे, हम इसको इजी वे से करेंगे। 1 माइनस एओटा की पावर 10 है ना, आप इसका स्क्वायर अलग कर लें और पावर 5 को अलग कर लें। जब पावर 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 बन जाएगी ना। अब बिकॉज करके ना मैंने साइड पे लाइन लगा के इसको सॉल्व किया, वहाँ से देख सकते हैं 1 माइनस एओटा की पावर कितनी है 2। पहले हम ये लेंगे, अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस एओटा का स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस एओटा यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, और या फिर ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो भी आप समझ लें फार्मूला। ठीक है, समझाने के लिए आपको बताया। आपके पास आंसर क्या आ गया, एओटा का स्क्वायर माइनस होता है ना -1, इसलिए यहाँ पे आ गया -1 1 -1 -2 एओटा। 1 और -1 कैंसिल हो गया, आपके पास -2 एओटा आ गया। अब देखिए हमें तो पावर टोटल 10 चाहिए, हमने अभी किसको सॉल्व किया 2 को सॉल्व किया, पावर टोटल 10 को सॉल्व करना है। अब इसी की जो हमने 2 सॉल्व कर ली ना, जिसकी पावर इसकी पावर बाकी 5 ले लेते हैं, 5 2 10 हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है -2 एओटा की पावर लेनी है 5। रीज़न पता चल गई, टोटल आपको 10 पावर्स चाहिए थी, इसलिए आपने पहले 2 ली, अब 5 ले ली। 2 की पावर 5 अलग कर दिया, एओटा की पावर 5 को हमने एओटा की पावर 4 और एओटा लिखा। एओटा की पावर 4 इसलिए लिखा जाता है कि वो होता है +1 के इक्वल। ठीक है, एओटा वैसे आ गया, माइनस है, पावर ओड नंबर हो तो माइनस आंसर में आ जाता है, इसलिए -32 एओटा। 32 कहाँ से आया 2 की पावर 5 से। अब ये वाला आंसर हम वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन आप क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हैं और या फिर लाइन लगा के इसी तरह बिकॉज करके साइड पे भी कर सकते हैं। अब आपके पास क्या आ गया 1 प्लस एओटा मल्टीप्लाई बाय -32 एओटा। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -32 एओटा -32 एओटा स्क्वायर हो जाएगा। एओटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो अब आपके पास क्या आया 32, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 32 पॉजिटिव वाला पहले लिख दिया, -32 एओटा बाद में लिख दिया। अब इसमें से 32 कॉमन ले लें, 1 माइनस एओटा इंटू आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द 12th टर्म ऑफ 1 प्लस एओटा 2 एओटा -2 + 2 एओटा। आपने इसकी 12th टर्म फाइंड आउट करनी है। A1 फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस एओटा, रेशो निकालेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि पिछले क्वेश्चन में निकाली। 2 एओटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एओटा है, 1 प्लस एओटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस एओटा। अब आप 1 माइनस एओटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 2 एओटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एओटा और बटे में इसी तरह 1 प्लस एओटा 1 माइनस एओटा। पिछले क्वेश्चन में हमने इसका क्या आंसर निकाला था 2, इधर हम वो वाला आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, एओटा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास एओटा माइनस एओटा स्क्वायर आ जाएगा। एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 1 एओटा + 1 आंसर आ गया। अब आपको कौन सी टर्म चाहिए 12th टर्म चाहिए। तो 12th टर्म का फार्मूला क्या है A1 r रेज़ टू द पावर 11। आपने लिखा A1 की जगह यानी फर्स्ट टर्म उसकी वैल्यू लिख दी, R की जगह R की वैल्यू लिख दी। अब देखिए दोनों तो सेम है, 1 प्लस एओटा 1 प्लस एओटा, तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, एक की पावर 1 है और एक की 11 है, तो टोटल पावर कितनी हो गई 12। अब हम 12 पावर को सॉल्व करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी इकट्ठी, तो हमने क्या करना है पिछले क्वेश्चन की तरह पावर 2 अलग ले लेनी है और फिर जो पावर 2 आ जाएगी उसकी पावर 6 ले लेंगे। ठीक है, अब 1 प्लस एओटा का पहले स्क्वायर हमने ओपन किया, आपके पास -2 एओटा आ गया। अब आप इसकी पावर 6 ले लेंगे। ठीक है, माइनस की पावर 6 पॉजिटिव आ जाएगा, 2 की पावर 6 ले लोगे, एओटा की पावर 6 ले लोगे, 2 की पावर 6 64 आ जाएगा, एओटा की पावर 6 को एओटा की पावर 4 और एओटा स्क्वायर लिख दोगे। एओटा की पावर 4 आपके पास +1 के बराबर है, एओटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो टोटल आंसर कितना हो गया -64। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल करेंगे।